स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल माई जॉब माई लाइफ पर। आप सभी को तो पता ही है कि आज के टाइम पे हरियाणा में जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, एक तो सीईटी का रिजल्ट और दूसरा ऊपर से सीईटी का क्वालिफाई होना। जबकि आप सभी को पता है कि सीईटी के रिजल्ट के बारे में मनोहर लाल खट्टर जी और कबीर खदरी साहब बोल रहे हैं कि 10 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी तक आप इसका इंतज़ार है। वैसे पक्का कह नहीं सकते रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला, लेकिन वेट कर सकते हैं। दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड है कि सीईटी का क्वालिफाई होना, जो कि सरकार ने पहले से ही नकार दिया है। जो सरकार का नकारने का जो मेन कारण है वो कह रही है कि एडवर्टाइजमेंट के दौरान जो सरकार ने उसमें डिमांड डाली थी उसका क्वालिफाई होने की, 50 नंबर जो जनरल के लिए थे, 45 नंबर ओबीसी और के लिए थे अपने, तो उसका जो मेन जो कारण था उसमें साथ में ये बोला था कि 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। वैसे तो हरियाणा गवर्नमेंट सरकार स्टेटमेंट बार बार में बदलती रहती है और इसमें कोई भरोसा नहीं है। जैसे सिलेबस भी कभी चेंज करती रहती है और थोड़े दिन पहले ही चेंज कर दिया था एग्ज़ाम से पहले। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अभी तो कोर्ट में भी 9 तारीख को जो डिसीजन आना कोर्ट का जो भी आएगा, लेकिन आप इसके अलावा कुछ और भी डिमांड कर सकते हैं इसमें सीईटी क्वालिफाई होने के बारे में, क्योंकि सीईटी तो क्वालिफाई अभी होने नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। लेकिन अगर आप देखोगे दूसरे एग्ज़ाम, कोई भी बैंक का ले लो एग्ज़ाम, यूपीएससी का ले लो, कोई भी जहाँ पे प्री और मेन एग्ज़ाम होते हैं, कम से कम 10 से 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। जैसे कि यूपीएससी में 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, आईबीपीएस बैंक में 10 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में 3-4 गुना बच्चे बुलाने का कहीं पर ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखोगे हरियाणा में खुद जो होता है रिजल्ट, जैसे कि एस्टेट का एग्ज़ाम लेती है वो क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई जो भी कर देगा उसके सभी बच्चों को बिठाया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि दूसरे बच्चों को बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। 90 के ऊपर जो भी आ रहे जनरल वालों को सभी को बैठने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पे हरियाणा सरकार ऐसा करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि उसने 2 कंडीशन पहले ही डाल दी थी और उसी का हवाला देकर वो बच्चों को बहला रही है। जो भी है अपने उसको बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा है उसमें। दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों को 4 गुना बुलाए जाएंगे आप क्वालिफाई करने के बाद, प्री के क्वालिफाई के बाद, तो फिर तो उसमें कुछ बच्चे तो पहले ही ऐसे होंगे जो पहले ही किसी जॉब में काम कर रहे होंगे, शायद वो इंटरेस्टेड भी ना हो। इस हिसाब से सिर्फ 3 गुना बच्चे बैठेंगे उस एग्ज़ाम में। और दूसरी बात ये है कि 3 गुना बच्चे किसी भी आप अगर आप जॉब को देखोगे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की देख लो, स्टेट गवर्नमेंट की देख लो, पीएसयू की देख लो, सभी में कम से कम भी 3 गुना बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं। उसमें से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर कुछ बच्चे बच जाते हैं वेटिंग लिस्ट के द्वारा, उनको भी जो बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं वेटिंग लिस्ट वालों को ले लिया जाता है। अगर यहाँ पे 3 गुना बच्चे बैठेंगे ही अगर मेन में, तो फिर कितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे? हरियाणा गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर फिर तो इसका मतलब जिसका ने क्वालिफाई कर दिया वो सिलेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप अपनी ये जायज़ डिमांड रख सकते हैं सरकार के सामने, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे तो कम से कम 10 से 15 गुना बच्चे तो कम से कम बैठाया जाए, ताकि कुछ और बच्चों को भी मौका मिले। इस हिसाब से तो सिर्फ कुछ टॉप के बच्चे होंगे जिसने पहले ही टॉप कर लिया है, और आगे कुछ बच्चे जो 1-2 नंबर से उससे पीछे रह गए होंगे, इसका मतलब क्या उनको कम्पीट नहीं कर पाते। वैसे ही बच्चों को ये सोशल इकोनॉमी के चक्कर में या किसी और चक्कर में बंदे वैसे ही जॉब नहीं निकल रही है, और वैसे ही हरियाणा कौशल रोजगार के तहत वैसे ही जो रोज़गार को ख़त्म किया जा रहा है। और 4-5 साल तो वैसे ही होगी, भर्ती नहीं करवाई गई है। पहली भर्ती करवाने के मूड में है गवर्नमेंट ये। वैसे तो ये इलेक्शन से पहले भर्ती कन्फर्म है कि करवाएगी। सीईटी ग्रुप डी की भर्ती भी होगी, ग्रुप सी की भी भर्ती होगी। इलेक्शन में फ़ायदा लेने के लिए तो कन्फर्म ये होना ही होना है। तो इसके बाद आपको 5 साल तो मौका नहीं मिलना है जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होंगे। इसलिए आपके लिए सबसे बेटर यही रहेगा कि आप अपनी ये डिमांड भी शुरू कर दो। कम से कम अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि क्वालिफाई नहीं हो रहा है, वैसे ज़्यादातर चांसेस यही है, तो कम से कम 10 से 15 गुना बच्चे बुलाए जाए। और आपके ये बिल्कुल हित में रहेगा, क्योंकि कम से कम कुछ और बच्चों को मौका मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे में जो टॉप के 4 गुना बच्चों से थोड़ा पीछे रह गया है, तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐड हो जाएंगे और उनको भी बराबर का मौका मिल जाएगा। और वैसे भी आगे जल्दी से मौका मिलने वाला नहीं है। हरियाणा में तो वैसे ही जॉब या सेंटर में जॉबों को ख़त्म किया जा रहा है, वैसे बहुत कम जॉबें बची है। तो दोस्तों मेरा आपसे वैसे ये अनुरोध है कि कम से कम आप यही काम कर लीजिए कि आप कम से कम ये डिमांड रखिए कि हमारे 10 से 15 गुना बच्चे क्वालिफाई के बाद बैठाए जाए एग्ज़ाम में, ताकि कुछ और बच्चों को मौका मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मेरे को बस यही बातें शेयर करनी थी। अगर आपको बातें सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अगर पसंद आए वीडियो तो दोस्तों को शेयर करें।